दजला फरात नदियों की यह कहानी। दजला फरात नदियों की यह कहानी डॉक्टर जेपी दलाल की जुबानी उरुक मारी व बेबीलोनिया की लेखनी ने बतलाया कि किस तरह से मेसोपोटामिया ने इतिहास में नाम कमाया। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ। आज दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक, आज से 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वो डिटेल्स हम आपके सामने लाएंगे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यू आर वाचिंग इग्नाइटिंग माइंड्स एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डेफिनेटली यू विल गो फॉर लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड डेफिनेटली यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक दिस हिस्टोरिकल कंटेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट। मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों ये दो शब्दों से बना है, मेसो जमा पोटामिया। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोस्तों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे दोआब का क्षेत्र बोला जाता है, ये आम तौर पर पूरी दुनिया में बहुत रिच और फर्टाइल क्षेत्र होता है। और मानव सभ्यता का इतिहास आप उठाएंगे, मानव सभ्यता ने वहां पे बसना, वहां पे आदि मानव से लेके आज तक की कहानी पढ़ेंगे तो जल ही जीवन है। ये बात साबित करता है कि मानव सभ्यताएं वहीं पनपी जहां पे पानी था या पानी का सोर्स था। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे आधुनिक इराक का नाम हम दें, ईरान, टर्की, इराक का जो एरिया है, जो मेजोरिटी जो था वो इराक का एरिया था। इराक जो आज तेल के लिए फेमस है, इराक जो 20, 30, 40 साल पहले सद्दाम हुसैन डिक्टेटरशिप के लिए फेमस था। दोस्तों, ये जो इराक है, जो सेंट्रल एशिया का टुवर्ड्स यूरोपियन पार्ट है, ये जो इराक है, यहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में एक महान सिविलाइजेशन, एक महान सभ्यता थी, जिसकी समकालीन सभ्यता भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वो थी। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, मैंने बताया कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब यूरोप ने वहां पे खुदाई की। अब देखना दोस्तों, 1840 में वहां पे यूरोप के लोग खुदाई करते हैं और 1850 के दौर में ही यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के रिमेन्स भी मिलते हैं, जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है 1853 के बाद। 1860 का दशक था, मतलब लगभग वही टाइम एक सभ्यता इराक में मिलती है, एक सभ्यता भारत में मिलती है। भारत की सभ्यता को इग्नोर कर दिया जाता है कंप्लीटली, लेकिन इराक की सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता को रिसर्च की जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, हाई लेवल पे खुदाई की जाती है और ह्यूज लेवल ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बाय द यूरोपियन पावर्स और यूरोपियन फोर्सेस। द क्वेश्चन इज व्हाई। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब है कि जो यूरोप का जो क्रिश्चियनिटी का जो हिस्ट्री है, जो बाइबल है और जो ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक थी, उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंसेस मिलते हैं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हैं। और उसमें जो मानव सभ्यता का अंत होना, उसके बाद किस तरह से धरती पर हर जनजीवन का या जीव्य जो थे, जितने भी थे, उन सब का आना, वो जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्टोरीज हैं, बाइबल की जो स्टोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं रेफरेंस वो कहीं ना कहीं मैच कर रही थी। इसलिए दे वांटेड टू नो फर्दर अबाउट दैट, दैट्स व्हाई दे इन्वेस्टेड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। दोस्तों, अब यहाँ पे जो खुदाई हुई और उसके बाद जो शहर निकल के आए, यहाँ पे 4 शहर निकल के आते हैं, उरुक, मारी और बेबीलोनिया। ये जो 4 शहर हैं मेसोपोटामिया के, ये जो एक शहरी जीवन है, बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें जो निकल के आती हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की, वो है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग। दोस्तों, जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, वो इनकी जो साक्षरता दर थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि साक्षर का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान होता है, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जो भी था, जो लिटरेसी रेट था वो कम था, लेकिन बट दे वर नोइंग दिस थिंग कि हाउ टू राइट। दिस इज समथिंग की वेरी अमेजिंग इन दोज टाइम्स, कि आज से 5, 6, 7 हजार साल पहले एग्रीकल्चर भी उन्होंने शुरू की। 7 से 8 हजार साल पहले वहां पे खेती होती है, गेहूं, जौ, बाजरा एक्सेट्रा। और भेड़ और बकरी वो 2 पर्पज के लिए रखते थे, एक दूध के लिए और दूसरा ऊन बनाने के लिए। इस तरीके से ओवरऑल ये जो सभ्यता जो जानी गई लेखन कला के लिए और शहरी जीवन के लिए। तो जो शहरीकरण यहाँ पे हुआ दोस्तों, पूरी दुनिया में शहरीकरण के इतिहास के पीछे आप जाएंगे तो गांव से जो रिफाइंड लोग थे, आर्टिसन थे या रिच लोग थे, या जो पैसा या शिक्षा की वजह से या एडवांसमेंट की वजह से या स्किल की वजह से, ये सदियों से होता आया है। हम इस वीडियो में 5-6 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। उसी समकालीन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 वीडियोस पे हम डाल चुके हैं इस चैनल पे, आप उसमें देख सकते हैं।
कहने का मतलब है शहरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन जो है, द सिटी लाइफ है, सिंस एजेस, सिंस ट्रेडिशन, सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक जो था मनुष्य वो शहर की तरफ भागता था और आज भी भागता है। सिंपल दोस्तों, क्यों शहर की तरफ इंसान आता है? अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी फैसिलिटीज के लिए, रोजगार के लिए और बहुत सारी एमिनिटीज के लिए। उसकी कला, उसकी जो स्किल है वो निखर के आती है, व्यापार जो है वो निखर के आता है। इन सब चीजों के लिए शहर के अंदर लोग आते हैं। तो जो शहरीकरण का मूल कारण था वो मैंने डिस्कस किया। अब जो दक्षिण मेसोपोटामिया था, पर्टिकुलरली दक्षिण मेसोपोटामिया जो था, उसमें मंदिरों का शहर भी इसे बोला गया, या मंदिरों के जो शहर थे, जो आरंभिक मंदिर थे, दुनिया के आरंभिक मंदिर दोस्तों वो घर जैसे थे। और एक मजे की बात है, उस समय की बात, हम 5-6 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, और हम आज भी अगर भारत में देखें, मंदिरों में देखें, वहां पे जो देवता के ऊपर जो चढ़ाया जाता था, छोटे छोटे जो मंदिर होते थे, घर जैसे मंदिर होते थे, उसमें फल फूल सब्जी दूध मछली यही चढ़ाई जाती थी। और भारत में भी अगर हम देखते हैं तो दोस्तों हम मंदिरों में फल फूल इत्यादि खाने पीने की चीजें भगवान के आगे अर्पित करते हैं, देवता के आगे अर्पित करते हैं। मतलब लगभग सेम सी चीजें पूरी दुनिया में चल रही थी। चाहे हम रोमन सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, मेसोपोटामिया में बात करेंगे, भारतीय सभ्यता हमने पढ़ी है उन सब में बात करेंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो पूरी दुनिया में लगभग वही चीजें थी। अब जो स्क्रिप्ट थी इनकी सुमेरियन जो थी वो राइटिंग थी, और उसके साथ साथ सुमेरियन के साथ इनका जो बाद में जाके उस भाषा को इन्होंने अकदी भाषा भी बोलते हैं। इनकी कीलाकार लिपि होती थी दोस्तों, ये टैबलेट पे लिखते थे, कच्ची मिट्टी की टैबलेट्स बनाते थे, और उसको जो मिट्टी की एक विशेष अवस्था में उस पर कीलाकार अक्षर से इस पे लिखते थे। उसके बाद उसको सुखा लेते थे, ये हिसाब किताब रखने के लिए, मैथमेटिकल काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, लिटरेसी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। मतलब जब से लिखित रिकॉर्ड आए तो मानव सभ्यता को बहुत फायदा हुआ, और मेसोपोटामिया में विशेष तौर पर इस चीज का फायदा हुआ। व्यापार की जहां तक बात है दोस्तों, ये लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी ये सारा इंपोर्ट करते थे, और जो बेसिकली खेती वगैरह, खेती से संबंधित उत्पाद थे जो, ये उसको निर्यात करते थे। अब इन बातों को अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई इतनी महान सभ्यता, फिर इसका डाउनफॉल कैसे हुआ दोस्तों? जो डाउनफॉल का मेन रीजन है वो है कोल्ड विंटर और डस्ट स्टॉर्म्स। वो लगातार आए, वो एक ऐसा कारण निकल के आया है कि जिससे हमें ये पता लगता है। फिर दक्षिण मेसोपोटामिया, मैंने जैसे कहा कि वो मंदिरों के शहर में भी ये उर जो देवता थे, इसकी उर जो देवता थे वो उसे चंद्र देवता, चांद देवता के रूप में मानते थे। दोस्तों पूरी दुनिया का इतिहास पढ़े, आप जापान का पढ़े, भारत का पढ़े, यूरोप का पढ़े, चांद को, सूर्य को, मीन्स नेचर को, प्रकृति को भगवान माना गया है। और इन्नाना जो थी वो इनकी युद्ध व प्रेम की देवी थी। एकल परिवार था, सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था, विवाह का जो सिस्टम था, नगर नियोजन कहीं ना कहीं चूकता है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका कंपेयर करते हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे रोड काटते थे, खुली चौड़ी सड़कें थी, लेकिन यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो गलियां थी अंदर, वो तंग गलियां थी, वो उतना रास्ता इतना नहीं होता था जितना कि एज कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओवरऑल बात करें दोस्तों कि जो ये इनका एक अपना कैलेंडर था, जिसके हिसाब से साल में 12 महीने होते थे, एक महीने में 4 सप्ताह होते थे, एक सप्ताह में 7 दिन होते थे, एक दिन में 24 घंटे होते थे, और एक घंटे में 60 मिनट होती थी। दोस्तों ये बहुत कुछ आधुनिक कैलेंडर, जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर, मॉडर्न कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर, या जो हम अभी जो यूज कर रहे हैं जिसे कॉमन कैलेंडर भी कहा जाता है, लगभग वैसा ही कैलेंडर इनका था। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता अपने शहरीकरण के लिए, अपने लेखन जीवन के लिए, अपने व्यापार के लिए, इनका व्यापार भारतीय सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी था, के साथ भी था। मतलब विभिन्न कारणों से इराक, जो आधुनिक इराक है, इसका जो एंशिएंट टाइम है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत प्रसिद्ध सभ्यता थी, जिसका अपना एक स्ट्रक्चर था, जिसकी 2 प्रमुख नदियां दजला फरात मैंने बताया, 4 प्रमुख शहर बताए, उनका व्यापार। ओवरऑल अगर हम बात देखें तो इस सभ्यता के लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की दोस्तों, और मैं कहूंगा कि बिन मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिन मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू दोस्तों।